आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सदन में जोरदार संग्राम की खबर के साथ। सड़क से सदन तक मंगलवार को प्रदेश की सियासत संग्राम के मोड में रही। पेपर लीक मामले को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा ने जहां आरपीएससी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, घेराव किया, तो वहीं पेपर लीक में उम्र कैद का दांव खेल करके सरकार ने हिसाब बराबर करने की कोशिश की। सदन में अन्नदाता की कर्ज माफी को लेकर के भी आज जमकर बवाल हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अभी परेशानी तो राजस्थान सरकार को होने वाली, हमें काहे की परेशानी है? वाह, सरकार को परेशानी है। सड़क से सदन तक एक्शन मोड में सियासत। पेपर चोर का गुनाह किया है, ये 30 महीने बाद किसी भी गुल बिल में घुस जाएंगे, उस बिल से भी निकाल के उनको सजा दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा वाला दाव। मंशा तो ऐसी लगती है क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें जनहित के मुद्दों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार बिल के जरिए खाना पूर्ति की कोशिश कर रही है और इसलिए ठीक है वो रस्म अदायगी कर लेगी, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का हित नहीं होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर आरपीएससी का घेराव। सदन में अन्नदाता पर आर पार। आपको हक क्या बात करने का? दलाली करते हो यहाँ पे, दलाली करते हो यहाँ पे। मोदी जी ने क्या बात करते हो माफी पे जवाब। 15वें विधानसभा के आखिरी सत्र में सत्ता का संघर्ष साफ दिख रहा है। मुद्दा कानून व्यवस्था का हो, पेपर लीक से आहत युवाओं का या किसानों का, विपक्ष का आक्रामक रुख प्रदेश की सियासत की फिजा बयां कर रहा है। 1.1 उसमें घोषणा करिए, उसमें घोषणा करिए। अरे किस मुंह से बात, अरे क्या किस मुंह से बात करते हो? आपको हक है क्या बात करने का? दलाली करते हो यहाँ पे, दलाली करते हो यहाँ पे। मोदी जी ने क्या कहा था? माफी पे जवाब दो। दलाली क्या कहा था? मोदी जी को फांसी दो, मोदी जी वाला भी तो बोलो, फांसी दो, मोदी जी का भी तो बोलो। हंगामे की शुरुआत उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वादे के जिक्र से हुई। पूनिया ने जैसे ही जन घोषणा पत्र का जिक्र किया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों के साथ विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। किसानों के साथ वीडियो पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ सदन में ही सरकार को घेर रही है। अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी विधायक किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो सड़क पर मोर्चा संभाला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। कान खोलकर सुनने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने वाली है और जो सही है वो सही करे और जो गलत है वो गलत का। सीपी जोशी की अगुवाई में अजमेर में पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने आरपीएससी का घेराव किया। हमारी चाहत है, राजस्थान के जन जन की चाहत है, ये महाभ्रष्ट सरकार बदलनी चाहिए। ये महाभ्रष्ट सरकार, ये पेपर लीक सरकार, ये महाचोर सरकार, ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार बदलनी चाहिए। वहीं अजमेर में आरपीएससी का विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिस ने जब लाठियां बरसाई तो इसका मुद्दा सदन में भी उठा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, 4 बार लाठीचार्ज किया, सैकड़ों कार्यकर्ता उसके अंदर घायल हुए हैं और सरकार ने एक बार भी इस तरीके के ये सरकार लाठी गोली की सरकार बनी है। अगर अजमेर में एक बार नहीं 4-4 बार लाठीचार्ज करते हैं, शर्मनाक बात है। लाठी की भाषा समझाना चाहती है। एक तरफ जहां बीजेपी पेपर लीक को लेकर हंगामा कर रही है, तो सरकार भी युवाओं के हित का दावा करने की कोशिश में है।
पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा वाले बिल का दांव खेलकर मामले को अपने हक में करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 से पेपर लीक केस में नकेल कसने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, किसी ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा। किसी ने एक्ट को नहीं पढ़ा। इस एक्ट में जो चीजें लिखी हुई थी उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ लिए। आपने पढ़ा, लेकिन 25 सेक्शन में से सिर्फ 3 या 4 सेक्शन पढ़ के रह गए आप, और आपने तीसरी कर ली कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। 3-4 सेक्शन से ज्यादा आपने भी नहीं पढ़ा। आपको ये आपने कहा कि साहब ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका, दूसरी तो चालू हो जाएगा। इसके ओवर राइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 25 उठा करके देख लो, 24 उठा करके देख लो, उसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन सरकार की इस कवायद पर भी बीजेपी को ऐतराज है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का तंज है कि अगर बिल लाने से ही पेपर लीक रुक जाते तो राजस्थान की दशा न होती। देखिए, केवल बिल से पेपर लीक रुक जाते तो राजस्थान की ये दशा नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो योगी का बुलडोजर मॉडल है, इस तरीके की नीति और नीयत होती तो शायद उन लोगों में एक खौफ भी पैदा होता, एक व्यवस्था कायम होती। लेकिन केवल कागजी रस्म अदायगी से, लीपापोती से पेपर लीक और इस तरीके का अपराध रुकने वाले लगते नहीं है, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। बहरहाल मामला जो भी हो, तनातनी का दौर जारी है। सदन में सत्ता पक्ष जरूरी विधायी कार्य निपटाने की जल्दबाजी में है तो विपक्ष को जनता के सारे मुद्दे एक के बाद एक याद आने लगे हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है दौसा से, जहां पर मानसिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिकराय अस्पताल पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। 24 घंटे के बाद भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। सोमवार को खेत में मानसिंह राजपूत का शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए हत्या की धाराओं में FIR भी दर्ज करवाई। मौके पर ASP और SDM मौजूद हैं, लेकिन गतिरोध लगातार बना हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से बातचीत की है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, SDM प्रशासन की तरफ से मौजूद है। तो वहीं राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित किया गया है। राजस्थान चौथा स्टेट बन गया है जिसने यह एक्ट पारित किया है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने माना एक्ट, वैसा ही एक्ट हमने बनाया। अपराधियों की अर्जित संपत्ति जब्त होगी। प्रदेश में मकोका की तर्ज पर यह कानून लागू होगा। ये पिछले कई 10-12 सालों से राजस्थान में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। संगठित अपराध, नए नए लड़के इकट्ठे होते हैं, गिरोह बनाते हैं और गिरोह बना करके हर तरह का क्राइम करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करते हैं, बिजनेसमैन से पैसा भी वसूल करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के कई काम करते हैं। कई ऐसे अपराध हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में किए जाते हैं, बाकायदा संगठित वे में। संगठित वे का मतलब ये है कि सोच विचार करके, बाकायदा प्लान बना करके वो जो है इस प्रकार का न करते हैं। तो हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के महाराष्ट्र, वो आपका कर्नाटक और गुजरात, इन 3 स्टेटों ने जो है इस प्रकार ऑर्गेनाइज। तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। RPSC का घेराव करने जा रहे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। RPSC घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ता, पुलिस ने किया बल प्रयोग। कई कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती। पेपर लीक का जिन एक बार फिर से बाहर निकल गया है।
पेपर लीक और तुष्टीकरण को लेकर सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा मोर्चा लाठी डंडों से डरने वाला नहीं। ये आंदोलन का समय है, ये लाठी खाने का समय है, पानी का बौछार सामने करने का समय है, ये युवा मोर्चा के आक्रोश को दिखाने वाला समय है। यहां के भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को और यहां के भ्रष्ट मुख्यमंत्री गहलोत जी को इतना ही कहने के लिए आया। पिछले 4 साल में, 4.5 साल में राजस्थान के युवाओं के प्रति घोर अन्याय हो चुका है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को आरपीएससी कार्यालय से करीब 500 मीटर पहले घूघरा घाटी चढ़ने से पहले बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस जाब्ते से धक्का मुक्की हुई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची समेत कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभालते हुए घायल साथी को कंधा देते हुए तुरंत JNN अस्पताल पहुंचाया। वहीं सांसद बाबा बालकनाथ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार इस पेपर लीक के मामले में लिप्त है और ऐसे में युवाओं की हक की कोई बात करता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इन लाठियों से डरने वाला है। सरकार को परेशानी है और ये चेतावनी है, इन लोगों को इस जन्म में भी अगले जन्म में भी इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। आज वो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, आगे अब कहां तक जाएंगे? हमारा युवा लाठी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ में और युवाओं के लिए खा रहा है, कोई इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन से साफ है कि जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए आने वाले दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं का आंदोलन और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं टोंक में नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। बजरी माफिया के खिलाफ बेनीवाल का ये बड़ा ऐलान। हनुमान बेनीवाल ने आर पार की लड़ाई का ऐलान यहां से कर दिया है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का आह्वान किया है। बजरी लीज पट्टे निरस्त करने की मांग को लेकर के हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ आरएलपी के कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर कूच करेंगे। दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बजरी दरें कम करने की मांग की जा रही है। आज आरएलपी ने जोरदार हल्ला बोला तो साथ ही हनुमान बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे बजरी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं ये आर पार की लड़ाई है। और बजरी माफिया जिस तरह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जेब में लेकर घूम रहा है, शंकर मीणा सहित कई हत्याएं बजरी माफिया ने राजस्थान के अंदर की, पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया और वो ये कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी मेरी जेब में, मैं राज्यसभा में जा सकता हूँ, MLA बन सकता हूँ, MP बन सकता हूँ, मैं टिकट दिला सकता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट भी लगाता हूँ। और ये 20-30 फुट नदी को खोद के नदी का स्वरूप बिगाड़ चुका है। टोंक से लेकर बाड़मेर तक और सवाई माधोपुर सारे नदी नाले खोद दिए। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है और इसके गुंडे जो बाहर से आते हैं अदर स्टेट से, वो नाकों पे किस तरह पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह शंकर की हत्या की, इस तरह कई हत्याओं को इसने अंजाम राजस्थान में दिया। आरएलपी का मुद्दा था कि बजरी की दरें। तो वहीं राजधानी जयपुर में जोधपुर गैंगरेप की घटना को लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में जमकर हल्ला बोला गया। इसके बाद कैंपस में तनावपूर्ण माहौल हो गया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई, जहां पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस से गांधीनगर थाने तक सड़क जाम कर दी। अनिश्चितकालीन पड़ाव और भूख हड़ताल का भी ऐलान किया गया। तो एबीवीपी के इस प्रदर्शन से जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने बार बार उन्हें हटाने की कोशिश की। इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन
लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कैंपस में गैंगरेप की घटना को लेकर के आक्रोश लगातार बरकरार है। दोषियों को फांसी की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर के एबीवीपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, हल्ला बोला। तो वहीं उदयपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जोधपुर की घटना को लेकर के कॉमर्स कॉलेज के बाहर रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। छात्र रोड पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने रोड पर टायर जला करके उग्र विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी दी जाए। इधर रोड जाम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ एबीवीपी के समर्थक रोड पर खड़े टेम्पो के ऊपर चढ़ गए, हाथ में झंडे लिए नारेबाजी करने लगे और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि गैंगरेप की घटना बेहद शर्मनाक है, इसमें एबीवीपी का नाम खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बताओ क्या प्रदर्शन किया? मिलिंद पालीवाल, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर। जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद आगामी छात्र संघ चुनाव में जिस प्रकार हर जगह अपना परचम लहराती है, उसी प्रकार ये जो एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया, तो राजस्थान की भ्रष्ट सरकार विद्यार्थी परिषद का नाम लेकर एक गंदी राजनीति कर रही है। हम राजस्थान सरकार एवं अशोक गहलोत को कहना चाहते हैं कि पेपर लीक जैसा मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद कभी भी आपसे दबेगी नहीं। ये जो इनका ड्रामा की जो गुटकी है वो राष्ट्रीय स्तर से इनको मिलती जा रही है। रेप भी इनके कार्यकर्ता करते हुए विरोध प्रदर्शन भी ये जताते हैं। जिस तरीके से उदयपुर के इनके नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने जो कन्हैयालाल के हत्यारों को जो मान सम्मान दिया, जो मेंबरशिप दी, उसके बाद भी इनका यही ड्रामा था और अभी भी इनका यही ड्रामा है। और इस तरीके के हमेशा हम इस तरीके के सम्मान में ही रहते हैं और हम जितना आदर महिलाओं का सम्मान जितना एनएसयूआई करती है उतना ये कभी सोच भी नहीं सकते। पहले तो ये खुद बलात्कार करते हैं इनके कार्यकर्ता, फिर इस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कार्यकर्ता इनका था नहीं। तो खबरों फिलहाल वक्त तो चला